सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक गुज़िश्ता चंद दिनों में मुस्लिम लीग नून के चंद कद आवर रहनुमाओं की गुफ्तगू को बहुत तवज्जो से सुनने के बाद अगरचा ये दावा कर सकता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का वसवसो भरा दिल अभी तक ये तस्लीम करने को माइल नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा तैयार करने वाले हतमी फैसला साजों ने यकसू होकर इमरान खान साहब को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। नवाज शरीफ साहब की शख्सियत और सियासत की बाबत अमूमी तौर पर गैर मुतमईन अफराद भी अगर गैर जानिबदार होकर सोचे तो इस तासुर की नफी करना मुमकिन नहीं कि वो महज इमरान खान साहब की जारहाना सियासत ही की वजह से वजारत उज़्मा से फारिग नहीं हुए थे। रियासत के सुतून कहलाते कई दायमी इदारों ने भी इन्हें इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में घेरा। साकिब निसार की सरपरस्ती में चलाए अदालती अमल ने इस ज़मन में कलीदी किरदार अदा किया। नवाज शरीफ इस अमल को भूले नहीं है। इतवार के दिन लंदन में मुकीम सहाफ़ियों के चंद चुनिंदा ग्रुप से उन्होंने जो गुफ्तगू की वो साबिक वज़ीर आज़म के दिल में जमा हुए गुबार का इज़हार था। मज़कूरा इज़हार ने इनके देरीना हामियों को यकीनन बहुत कुछ सोचने पर उकसाया होगा। मुल्की सियासत का देरीना शाहिद होते हुए अगरचा मैं ये इसरार करने को मजबूर महसूस हो रहा हूँ कि तवील खामोशी के बाद निस्बतन तफसीली अंदाज में हुई गुफ्तगू के दौरान भी अपने तजर्बे को बरूकार लाते हुए नवाज शरीफ साहब ने असल बात आश्कार न की। इस बुनियादी सवाल पर कमा हक्का तवज्जो भी नहीं दी कि वो आइंदा चंद हफ्तों में अपनी दुख्तर समेत वतन लौट कर अपने नाम से मंसूब मुस्लिम लीग का अमली और कामिल कंट्रोल संभालने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। नवाज शरीफ साहब के साथ मेरी आखिरी मुलाकात 2013 के इंतखाबात के लिए चलाई मुहिम के दौरान एक टीवी इंटरव्यू की वजह से हुई थी। इसके बाद इनसे बराह रास्त मुलाकात का कभी मौका नहीं मिला। वो जब वजीर आज़म थे तो 2016 के अवाइल में अलबत्ता मरियम नवाज शरीफ साहिबा से एक मुलाकात हुई थी। बादज़ा इनसे एक टीवी इंटरव्यू की खातिर भी मिला था जब साबिक वजीर आज़म लंदन में दिल का ऑपरेशन करवा रहे थे। मरियम नवाज साहिबा से भी इसके बाद कभी बराह रास्त मुलाकात नहीं हुई। नवाज शरीफ साहब से बराह रास्त मुलाकात हो भी जाए तो काया तरीन रिपोर्टर के लिए भी इनसे दिल की बात निकलवाना मुमकिन नहीं। बहुत महज़्ज़ब अंदाज में वो अहम मामलात की बाबत अपनी राय का इजहार करने के बजाय सवाल करने वाले से इसकी राय मालूम करना शुरू हो जाते हैं। यूं इनके साथ हुई लंबी मुलाकात भी अनकही बातों के साथ ख़त्म हो जाती है। नवाज शरीफ साहब की ज़ात और सोच तक अदम रसाई के एतराफ़ के बाद मैं इनके दिल में जमा हुई बातों को आश्कार करते हुए अहमकाना डिटाई या खुद को अक्ल कुल साबित करने का मुजाहरा करता ही महसूस होऊंगा। गुज़िश्ता चंद दिनों में मुस्लिम लीग नून के चंद कद आवर रहनुमाओं की गुफ्तगू को बहुत तवज्जो से सुनने के बाद अगरचा ये दावा कर सकता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का वसवसो भरा दिल अभी तक ये तस्लीम करने को माइल नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा तैयार करने वाले हतमी फैसला साजों ने यकसू होकर इमरान खान साहब को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। इमरान खान बजाते खुद तो अवामी इज्तिमात से खिताब करते हुए महाफिजों को चोर और लुटेरों की सरपरस्ती के ताने देते रहते हैं। इनके चंद बाएतमाद साथी मगर अपने ट्वीट्स और टीवी इंटरव्यूज के जरिए मुसलसल ये तासुर फैलाने में मसरूफ है कि महाफिज इनके कायद के साथ राब्ते में है और सदर आरिफ अलवी इस ज़मन में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस दावे को अभी तक खुलकर मुतल्लिका हलकों ने रद्द नहीं किया है, जो यकीनन नवाज शरीफ साहब के दिल में मौजूद शक को तकवीयत पहुंचा रहा है। लंदन में मुकीम नवाज शरीफ साहब को ये जानने के लिए मुझ जैसे रिपोर्टर के कॉलम पढ़ने की जरूरत नहीं। शहबाज शरीफ साहब के वजीर आजम बन जाने के बाद नमूदार हुए महंगाई के अजाब ने इस वोट बैंक को शदीद ज़िक पहुंचाई है, जो 1985 से साबिक वजीर आजम ने निहायत लगन से तैयार किया था। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफे के अलावा गुज़िश्ता 3 महीनों से आ रहे बिजली के बिलों ने मुस्लिम लीग नून के पक्के वोटरों को भी बिलबिलाने पर मजबूर कर दिया है। वसीतर पैमाने पर फैली मायूसी और बिलबिलाहट बिला आखिर मिफ्ता इस्माइल की फरागत का बाइस बनी। इनकी जगह लेने के लिए इसाक डार साहब की वतन वापसी की राह निकालना पड़ी। डार साहब की आमद के बाद डॉलर की कदर में नुमाया कमी रोनुमा होना शुरू हो गई है। गरीब तरीन पाकिस्तानी भी लेकिन बुनियादी ज़रूरत की जो 50 अशिया खरीदने को मजबूर है, इनकी कीमतों में नुमाया कमी रोनुमा नहीं हो रही। मुस्लिम नून के हामी अगरचा ये तवक्को बांधे हुए हैं कि डार साहब इस ज़मन में भी कोई जुगाड़ दरियाफ्त कर लेंगे। डार साहब से मौजज़ों की तवक्को बांधते हुए लेकिन ये हकीकत भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि आलमी मंडी में तेल की कीमत एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गई है।
रूसी तेल की फरोख्त पर मुख्तलिफ उलनवाह पाबंदियों आयद करने के बाद अमेरिका की बाइडन इंतजामिया ने अपने तेल के हंगामी हालात की खातिर जमा किए ज़खायर से आलमी मंडी को तेल फराम करना शुरू कर दिया था। रूस और सऊदी अरब ने मगर ओपेक तंजीम में यकसू होकर ये फैसला किया कि वो अपना तेल बाजार में मामूल से कम सतह पर फराम करेंगे। इनकी जानिब से रसद में लाई कमी तलब बढ़ाएगी जो तेल की कीमत को दोबारा $100 फी बैरल तक ले जा सकती है। अमेरिका मस्कूरा इम्कान का मुनासिब तोड़ भी ढूंढ नहीं पा रहा। पाकिस्तान इसके मनफी असरात से महफूज नहीं रह सकता। हमारी करेंसी के मुकाबले में डॉलर की कीमत मुनासिब सतह पर वापस लौट भी आई तो हमें बिला आखिर पेट्रोल पंपों पर ज्यादा दाम ही अदा करना होंगे। पेट्रोल पंप पर गया सारिफ आलमी मंडी के हकाइक को जहन में नहीं रखता। जो जमात या शख्स भी हुकूमत में हो इसे महंगाई का जिम्मेदार ठहराता है। इमरान खान साहब इस तनाजुर में खुश नसीब साबित हो रहे हैं। अपने हामियों के अलावा आम पाकिस्तानियों की कमा हक्का तादाद को भी ये सोचने को मजबूर कर रहे हैं अगर इन्हें तहरीक अदम एतमाद के जरिए रवां बरस के अप्रैल में वजारत उज़्मा से फारिग न किया जाता तो पाकिस्तान के माशी हालात गालिबन इस कदर दिगरगू न होते। तहरीक इंसाफ इस तासुर का भरपूर फायदा उठा रही है जिसको रद्द करने के लिए फिलवक्त शहबाज हुकूमत के पास कोई ठोस चाल नजर नहीं आ रही। नवाज शरीफ साहब की जानिब से इतवार के रोज हुई जज्बाती मगर मोहतात गुफ्तगू को इस तनाजुर में देखना होगा।